आइए हम देखते हैं जातीय मान और अंकित मान। जातीय मान क्या होता है? जातीय मान या इसको हम अंकित मान भी बोल सकते हैं, अंकित मान भी बोल सकते हैं, जातीय मान या अंकित मान भी बोल सकते हैं। जैसे जातीय मान एक होता है वह संख्या स्वयं यानी खुद होता है, खुद होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर बताते हैं 9847। अगर हम 9 का जातीय मान तो 9 होगा, 8 का जातीय मान तो 8 होगा, 4 का जातीय मान तो 4 ही होगा और 7 का जातीय मान तो 7 ही होगा। ये संख्या खुद होगा, इस पे कुछ नहीं लगने वाला है, कुछ नहीं बैठने वाला है, खुद होगा। जैसे हम बात करते हैं 8888, इसमें जातीय मान और स्थानीय मान दोनों की बात करते हैं, यानी अंकित मान इसको बोलते हैं। तो जातीय मान अगर कहेगा तो ये संख्या देखिए इतना हो जाएगा, 8 लिख करके 1 2 3 3 इसका जो स्थानीय मान होगा ये स्थानीय मान हो गया। इसका हो जाएगा 8 और डबल 0, इसका हो जाएगा 8 सिंगल 0 और इसका हो जाएगा 8। यानी इसमें देखिए जो स्थान पर है, जो जिसका स्थान पे है, अपने स्थान पर है, वो स्थानीय मान अपने स्थानों को दर्शा रहा है कि मैं 8000 पे हूं, यानी 8 और एक आता 800, इस तरह का होता है। लेकिन इसका जातीय मान अगर पूछे, जातीय मान पूछे, जातीय मान अगर कहता है तो जातीय मान खुद 8 होगा, इसका भी 8 होगा, इसका भी 8 होगा और इसका भी 8 होगा, माने वह संख्या खुद हो जाएगा, वही ऊपर हो गया जातीय मान। यानी इसको आप अंकित मान भी बोल सकते हो। अंकित मान फिर से सुन ले मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फिर से सुन लीजिए कि जो अंकित मान होगा या जातीय मान जो होगा वह स्वयं को दर्शाता है, स्वयं को दर्शाता है। जैसे 8 कहीं भी रहे, किसी के स्थान पर रहे, उसका मान वही होगा, 8 है तो 8 ही होगा। ये देखिए ये किस स्थान पे है, 800 का स्थान पे है, लेकिन जातीय मान में अंकित है, हाँ स्थानीय मान में और जातीय मान में 8 ही हो रहा है, 8 ही हो रहा है। और देखिए स्थानीय मान का सब चेंज हो रहा है, देखिए इसका कुछ और, इसका कुछ और, इसका कुछ और, इसका कुछ और, यानी स्थानीय मान परिवर्तन होता है, लेकिन जातीय मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो संख्या खुद होता है। हम उसको क्या बोलते हैं? जातीय मान बोलते हैं। तो अब आप लोग बहुत अच्छा समझ गए हो कि स्थानीय मान और जातीय मान क्या होता है। उसके बाद हम अब आपको क्वेश्चन सॉल्यूशन कराएंगे इस बुक से, इस बुक से हम आपको क्वेश्चन सॉल्यूशन कराएंगे। और टाइप 1 चैप्टर 1, और ये बुक देखिए आर.एस. अग्रवाल का है, आर.एस. अग्रवाल का है, और ये किन परीक्षाओं के लिए है? सभी प्रतियोगी परीक्षाओं, जो भी विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, और पुलिस सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, बैंक पीओ की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, या आप एलडीसी, यूडीसी, अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। इस पूरे वीडियो को देखेंगे, एक एक क्वेश्चन को हम आसान तरीका से हम समझाने वाले हैं, बताने वाले हैं, और इसका फर्स्ट चैप्टर से टोटल सॉल्यूशन करने वाले हैं।